ॐ नमो नारायणाय. So, we are now having a concluding talk, Sri Hanuman Chalisa. When we started, तो हमने हनुमान चालीसा के सारे पहलुओं पर ध्यान दिया और एक एक चीज को वर्णन करके ये देखा कि हाउ इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस इन डे टू डे लाइफ. तो लास्ट वर्स चौपाई थी, अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई. तो जब अंतकाल आता है तो किस चीज का हमको ध्यान होना चाहिए? भगवान के नाम का स्मरण होना जरूरी है. और अगर भगवान के नाम का स्मरण अगर हमको होना जरूरी है तो जो भगवान के प्रति प्रेम है वो एक दिन में तो नहीं आ सकता है. इन वन डे इट कैन नॉट कम इन द हार्ट ऑफ एनी वन. तो इसके लिए वी हैव टू कीप डूइंग आर साधना. सो धीरे 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 हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है. वर्स नंबर 35, चौपाई नंबर 35, प्लीज रिपीट. और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलबीरा. जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई. जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा. तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा. पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप. बोली सियावर रामचंद्र की. और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे. अभी क्या होता है जनरली कि जब हम भगवान की पूजा करने लगते हैं या भगवान को भजने लगते हैं तो साधक के मन में सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि भैया हम किसको भजे, किसकी पूजा करें, है ना. तो यहां बोला है कि और देवता चित्तन धरई, तो एक इष्ट देवता होने चाहिए.
तो उनकी पूजा हमने करनी चाहिए। जैसे अभी यहाँ हनुमान जी इष्ट देवता है। इस सुंदर ऐसे हनुमान चालीसा के ग्रंथ में तो यहाँ क्या बोला गया है, फलश्रुति में ऐसा बोला है कि देखो आपका ध्यान एक पर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमको ये ध्यान में आए कि अगर एक पर ध्यान रहेगा तो जितनी ज्यादा ऊर्जा हम में पूरी तरह से वो जनरेट होगी, उतनी 10 लोगों पर ध्यान रख करके नहीं होगी। तो इसलिए हमारा ध्यान किस पर चाहिए, एक पर चाहिए। तो बोलते हैं हनुमत से ही सर्व सुख करे। तो भगवान हनुमान जी सर्व आपकी इच्छा का पूर्ति करने के लिए संपूर्ण तरह शक्तिमान है, संपूर्ण तरह वो हर किसी को कोई भी इच्छा है उसकी पूर्ति करा दे सकते हैं। अभी क्यों, अभी देखो पिछले इसमें हमने कहा था अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो भगवान हनुमान जी को यह वर मिला कि आपको तो अष्ट सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आप अष्ट सिद्धि के प्रदाता भी हो जाएंगे। यानी आप वो अष्ट सिद्धि, जो भी आपका भजन करेगा, जो भी आपका पूजन करेगा, उस सब को वो अष्ट सिद्धि मिल सकती है। फिर हमने देखा था कि और एक मंत्र है, बुद्धि बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वंच हनुमत स्मरणात् भवेत्। और क्या मिलने वाला है, बुद्धि। तो जो शुरुआत किया था हमने तो क्या, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार, कि मेरे मन के सारे विकार को हर लो ओ भगवान, और मुझे क्या दो, बल दो, बुद्धि दो। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे। तो हमने बल के ऊपर पूरा वर्णन किया था, बुद्धि के ऊपर पूरा वर्णन किया था। तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि ये बल को उपयोग किस लिए करना है, ये बुद्धि क्या चीज है, और हमारे जीवन में ज्ञान कैसा उपयोगी हो सकता है। तो जब भगवान का आशीर्वाद हो जाएगा तो ये सब मिल जाएगा, बल बुद्धि और विद्या। अभी जिसके पास बल है, दोनों शारीरिक बल, आध्यात्मिक बल, मानसिक बल, उसको क्या कमी है, बोलिए, कोई कमी होगी नहीं। तो अभी बल बुद्धि, जिसके पास विवेक आ गया तो उसके पास कोई कमी रहेगी नहीं। जिसके पास विद्या आ गई, जिसके पास ज्ञान आ गया, तो वो अपूर्ण रहेगा कि परिपूर्ण रहेगा। अभी ऐसा व्यक्ति हनुमत से ही सर्व सुख करे, तो वो क्या पाएगा, परिपूर्णता पाएगा। तो अभी आपको ध्यान में आना चाहिए। देखो अभी कंक्लूडिंग स्टैंजाज में कैसे आ रहा है कि जो पहले मांगा गया वो भगवान देने वाले हैं, और जो भगवान मिल जाएंगे तो आपका जीवन आनंद मंगल हो जाएगा, आनंद मंगल हो जाएगा। वैसे सुंदर यहां कनेक्ट किया है, संकट कटय मिटय सब पीरा जो सुमिरई हनुमत बल बीरा। तो अभी एक आश्वासन है यहां कि भगवान के श्री चरणों में जब हम पूरी तरह समर्पण करते हैं तो भगवान ने भगवत गीता में कहा है, योग क्षेम वहामि अहम। क्या कहा है, योग क्षेम वहामि अहम। योग का अर्थ यहां होता है जो भी इच्छा आपके मन में है वो हम आपकी पूरी करेंगे। और क्षेम का अर्थ यहां ऐसा होता है कि जब आपका रक्षण करने का समय आएगा और जो दिया है उसके रक्षण करने का समय आएगा, उसकी रक्षा भी हम करेंगे। ऐसा कौन कह रहा है, भगवान। ये वचन दिया गया है, वचन वचन। तो आपको भी और हमको ध्यान में आना चाहिए
कि संकट कटे मिटे सब पीरा, कि सारे के सारे संकट कट जाएंगे, सारे के सारी पीड़ाएं कट जाएगी। और फिर क्या, जो सुमिरत हनुमत बल बीरा, तो जो पूरी तरह से हनुमान जी के श्री चरणों में अपनी मन और बुद्धि को समर्पित कर दे, ऐसे जो भी है, तो उसको क्या मिलेगा? तो उसको मिलेगा श्री रामचंद्र के शरणों की संपूर्ण भक्ति। क्योंकि हनुमान जी कहां समर्पित है? श्री राम जी के चरणों में। और अगर हम हनुमान जी को समर्पित हो गए तो हमारी कनेक्शन कहां हो जाएगा? तो श्री राम जी के चरणों में। तो ऐसे भगवान कहते हैं यहां, जो सुमिरत हनुमत बल बीरा। तो भगवान के साथ अगर हमारा संबंध सही तरीके से अगर जुड़ जाए तो हमारा ये जो मन है वो बहुत सर्वव्यापी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक फाइनाइट से हम इनफाइनाइट से जुड़ जाने वाले हैं। तो समझो भगवान हनुमान जी अगर श्री राम जी के सेवक हैं, तो अगर हम सेवक से भी अगर नाता जोड़ते हैं तो सेवक का नाता तो उनके अपने जो ठाकुर जी है, जो अपने पूरे सरेंडर जिन्होंने उनके भगवान हैं, उनके साथ तो बहुत मजबूत है। इसलिए हमारा नाता भी उनके साथ मजबूत हो जाएगा। अभी सिंपल देखो, जो ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, उसका नाता उसके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट के साथ कैसा होता है? बोलो, मजबूत होता है कि ढीला होता है? डायरेक्ट कनेक्शन तो है ही नहीं, बट इतना मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि बीच में की कड़ी जो है वो बड़ी स्ट्रांग है। तो इसको ध्यान में आना बहुत जरूरी है। बीच में की कड़ी अगर बराबर नहीं है, वैसे ही गुरु, ये बीच में की कड़ी क्या है? गुरु है। अगर ये कड़ी ठीक नहीं है तो वो फाइनल कड़ी ठीक से नहीं मजबूत फिक्स हो सकती है। तो इसलिए हमने इस कड़ी पर बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए यहां बोला गया कि जो सुमिरत हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अभी यहां तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की मैं अभी जय करता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे इतना सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। तो हमको हमारे जीवन में भगवान ने क्या नहीं दिया है? कितना कुछ दिया है, कितना कुछ दिया है। तो हमेशा हम जय करना यानी क्या करना है? देखो, जय करना यानी उस रास्ते को सर्व उत्तम समझना। कौन सा रास्ता है ये? यह है भगवत भक्ति ज्ञान का रास्ता। इस रास्ते को हमने जय करना है। जय यानी सैल्यूट करना है। हम किसको सैल्यूट कर सकते हैं? जिसके प्रति हमारे मन में बहुत ज्यादा ऐसा विश्वास है, ऐसी बहुत ज्यादा ऐसी हमारे मन में उसके प्रति कृतज्ञ भावना है, तो उसको हम सैल्यूट कर सकते हैं। तो वैसे ही भगवान के प्रति हमारे मन में अगाध प्रेम होना चाहिए। भगवान के प्रति हमें बहुत श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और तब ही हम जय कर सकते हैं। जैसे देखो, जय करना यानी सैल्यूट करना है, तो काफी लोग किसको किसको सैल्यूट करते रहते हैं? जिसके जिसके मन में उसके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण है, तो उसको वो सैल्यूट करते रहते हैं। अभी देखो, जब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा कि हमारे जीवन में हमको किसको सैल्यूट करना है, तब हम बहुत विचित्र ऐसे कल्पना से घिरे रहेंगे, विचित्र कल्पना से घिरे रहेंगे, और हमको कभी भी जो सच्चाई है वो पता नहीं चलेगी, और हम किसी और के पीछे दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे।
तो इसलिए यहां बोला किसकी जय करो? हनुमान जी की। हनुमान जी का ये जो यहां सुंदर ऐसे चित्र जो किया है, या चित्र को बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया है, तो भगवान हनुमान जी का यहां चित्र क्या है देखना भी, एज अ सिंबल कंप्लीट सरेंडर is a symbolism, means it is a direct indication of Hanumanji's beautiful form, complete surrender. So इसको हमने कहा था संपूर्ण समर्पणम। पहले जब शुरुआत की थी इसको क्या कहा था हमने? संपूर्ण समर्पणम, सम्यक समर्पणम। कैसा है? संपूर्ण समर्पण। जो जब हम संपूर्ण समर्पण करते हैं तो हमारे मन से दो चीजें चली जाती है। एक है किसी भी बात के लिए कोई भी कंप्लेंट हमारे जीवन में नहीं रहती, और दूसरा है किसी भी बात के लिए हमें कोई फिर डाउट नहीं रह जाता है। सो जीवन में कंप्लेंट भी नहीं और डाउट भी नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि आप और हमारा जीवन कैसे सुंदर हो सकता है, मन की स्थिति कैसे हो सकती है। तो जब तक ये समर्पणम नहीं आएगा तब तक वो परम शांति नहीं होती है। तो मैं आपको संपूर्ण समर्पणम के लिए एक सुंदर उदाहरण देता हूं। वो है लक्ष्मण जी, राम जी की ही बात चल रही है। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को पूछा कि भैया आप क्या करो कि आप अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखो, और मैं तो जंगल में जाने वाला हूं, लेकिन आप उनकी सेवा करो, आप इस महल में रहो और देखभाल करो, क्योंकि वो आपके माता पिता है। वे देखो संपूर्ण समर्पण क्या चीज है। लक्ष्मण जी बोलते हैं मुझे एक माता पिता पता है, एक सखा बंधु पता है, दूसरा कोई पता ही नहीं, और वो है आप। बाकी मेरे कोई माता पिता है ना कोई मेरे बंधु सखा है। अरे अभी देखो इसके ऊपर क्या रह गया? माता पिता भी वही, बंधु सखा भी वही, गुरु भी वही, सब कुछ वही। तो ये हो गया संपूर्ण समर्पण। अभी इस व्यक्ति के लिए मन में कोई भी, वो जंगल में भी रहे तो वो किसके साथ है? भगवान के साथ। न उनको कोई चिंता। क्यों? क्योंकि जहां हमारा समर्पणम है बस हम वही हैं। इससे बड़ा आनंद कुछ है ही नहीं। जो चीज आपको जीवन में करनी है और आपको वो चीज करने को मिली तो आपको वैसे ही आनंद मिलता है, हाँ या ना? जो चीज आपको करनी है वो आपको कभी करने नहीं मिली, अरे भगवान, फिर तो बड़ा दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। तो इसलिए हमको ध्यान में रखना है ये समर्पणम जो चीज है भगवान को, कि हमारे सारे सुख दुख जो भी है वो सारे आपके श्री चरणों में समर्पित। तो ऐसा होना बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को पूरी तरह श्री चरणों में समर्पित कर दें। तो भगवान बोलते हैं तभी हम उस भगवान की जय कर पाएंगे। तो जय करना इन प्रैक्टिकल लाइफ इज सैल्यूटिंग समवन विथ हार्ट, सैल्यूटिंग समवन विथ हार्ट। जैसे अगर हम बहुत अपने देश से प्रेम करते हैं तो हमको अपने देश के जो चिन्ह को यानी फ्लैग को सैल्यूट करने में तकलीफ होगी। बट देयर आर पीपल दोज हु डू नॉट डू इट, स्टेइंग इन दिस कंट्री, यस और नो। देखो क्या है, समर्पणम नहीं है, सैल्यूट नहीं हो रहा है, कष्ट हो रहे। ओ पॉइंट इज टू बी नोटेड कि जहां से हमको दाना पानी सारा जीवन मिल रहा है वहां समर्पणम क्यों नहीं हो सकता है?
सोचने की बात है। वैसे ही हम सबको ध्यान में आना चाहिए कि भगवान हमको सब कुछ दे रहे हैं, हवा, पानी, खाना, सब कुछ, और सारे जीवन दे दिया हमको भगवान ने, तो हमारा समर्पणम उस श्री चरणों में क्यों नहीं हो सकता है? तो ऐसे बात ध्यान में आनी चाहिए कि जहां हमारा समर्पणम है उसी की जयकार हम करते रहेंगे। अभी कृपा करहु गुरुदेव की नाई, भगवान को वो गुरु समझते हैं, तो गुरु से वो भगवान को पाने वाले हैं, और उन्होंने भगवान को पा भी लिया है इस गुरु के जरिए। तो इसलिए गुरु को पूरी तरह से शरण आते हैं। आगे का चौपाई हम करेंगे। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंधी महासुख होई। तो जो इस चीज का पाठ करता है, पाठ करना यानी निरंतर उसको याद करना। किस चीज को आप याद कर रहे हैं? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। तो जब हम ये बोलते हैं तो क्या हम उसको महसूस करते हैं? आप सोचिए कि भगवान आप मेरे मन से इस विकारों को निकालो, और भगवान आप मुझे ज्ञान दो। तो देखो, ज्ञान पाने के लिए क्या चाहिए? राम काज करी बेको आतुर। तो वहां भगवान कृष्ण जी ने वहां 4th चैप्टर में बोला है कि आपको ज्ञान कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा बोला है? ज्ञान मिलने के लिए 3 बहुत जरूरी चीज है। एक है विनय। क्या होना जरूरी है? विनय, नम्रता, ये होनी जरूरी है। फिर दूसरा क्या है? तो सेवा। दूसरा क्या चीज है? सेवा। सेवा यानी सेवा जब हम कर सकते हैं जहां हमने समर्पण किया है। और तीसरी चीज है, वह है परिप्रश्नेन, यानी जिज्ञासा होनी चाहिए। अरे जिज्ञासा है ही नहीं तो ज्ञान मिलेगा कैसे? हाँ या ना बोलिए। सो जिज्ञासा होनी चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। तो ये 3 क्वालिटीज जिसको मिल गई, फिर भगवान बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम यत्पर संयतेन्द्रियः। तो किसको ज्ञान मिलता है? श्रद्धावान। किसको ज्ञान मिलता है? श्रद्धावान। और फिर दूसरी क्वालिटी क्या कही? यत्पर संयतेन्द्रियः, जिसने अपने इंद्रियों को संयम में रखा है। ये बड़ी चीज है ज्ञान मिलने के लिए। जिसके इंद्रियां संयमित नहीं है उसका मन एक केंद्रित नहीं हो सकता है, और जिसका मन एक केंद्रित नहीं है उसको कितना भी कुछ भी सुनो सारा बाउंस हट जाता है, उसके ध्यान में कुछ नहीं रहता है। क्यों? उसका मन एक केंद्रित नहीं है। तो इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और एक केंद्रित मन होने के लिए इंद्रियों का दमन होना बहुत जरूरी है। तो भगवान ने कहा ऐसे इसको मिल सकता है। तो जो 7 बार पाठ कर कोई, तो बोलते हैं 100 बार तुमको कहा फिर भी तुम नहीं मानते हो, ऐसे बोलते हैं ना। तो देखो 100 बार बोलने की बात यह है कि उसको समझो। पॉइंट हियर इज दिस कि किसी किसी को एक बार भी बोलने से समझ में आ जाता है, किसी को बार बार बोलो तो भी समझ में नहीं आता है, और किसी को 100 बार, उसको भी बार बार। तो भगवान 100 बार बोल दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत बार करना पड़ेगा आपको ये, नहीं तो आपके ध्यान में नहीं आएगा। तो ये बात है। 100 बार का 2 अर्थ होता है। एक है यहां 2 तरह से निकाल सकते, एक है 100 टाइम्स, एक है 7 टाइम्स, और एक है सत्य वचन के साथ एक बार बोलो।
तो 3 हमने आपको बोला है कि सत्य वचन यानी क्या है कि भगवान जो आप अभी यहां कह रहे हो वो सत्य मान करके मैंने इसको पकड़ के रखा है। तो आपको एक ही बार बोलना पड़ेगा क्योंकि आपने उसको सत्य मान लिया है। अभी भी आपने नहीं माना तो आपको बार 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 बोलना पड़ेगा, बार 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 बार। तो ये बात है, एक बार की बात है, मुझे एक ध्यान में आई सुंदर कहानी कि एक बार कबीर जी बाहर गए थे और उनकी धर्म पत्नी घर में थी। तो वो इलाज करते थे, आयुर्वेदिक जो भी जड़ी बूटी उनको पता थी। तो कोई आ गए, कबीर जी आप है? कबीर जी तो घर में थे नहीं। अभी इनकी जो धर्म पत्नी है वो आ गई, बोले ऐसे ऐसे तकलीफ है, दवाई चाहिए। बोले देखो दवाई तो मुझे पता नहीं है, बट ये कभी कभी ना राम नाम बोल देते हैं। तो बोले आप क्या करो 3 बार राम नाम लो। तो वो बोले ठीक है, चला गया वो। कबीर जी आए तो कबीर जी से उन्होंने बोला देखो आज आपके वो पेशेंट आए थे तो उन्होंने दवाई मांगी, हमको तो पता नहीं थी दवाई। बोले फिर आपने क्या किया? मैंने उनको बोल दिया 3 बार राम नाम बोलो। जो गुस्सा हो गए कबीर जी। बोले भैया क्या हो गया? बोले राम नाम को इतना कमजोर समझा क्या कि 3 बार बोलने की जरूरी पड़ गई? एक बार ही काफी। अगर आपको औषधि की तरह ही चाहिए तो उसमें इतनी ताकत है, एक ही बार। देखो तो ये बात है कि ऐसा विश्वास, ऐसे शक्ति अगर हम में आए तो एक ही बार में पास हो जाएगा काम। लेकिन ऐसी शक्ति न होने के कारण बार 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 बोलने से वो शक्ति हमको मिलेगी धीरे धीरे धीरे। छूट ही बंदी महासुख होई। सारे पूरे के पूरे अपने जो नकारात्मक भाव से ये व्यक्ति घेरे हुए है वो सब नकारात्मक भाव दूर हो जाएंगे। तो क्या कहा है? हरहु कलेश विकार। तो हमारे मन से अगर विकार चले जाएंगे तो आनंद ही आनंद है। विकारों के कारण ही हम नकारात्मक हो गए हैं और विकारों के कारण ही हम दुख पाते हैं। और सबसे विकार बड़ा कौन सा है? तो यह है अहंकार। कौन सा विकार है सबसे बड़ा? अहंकार। जो व्यक्ति अहंकारी है उसके कभी भी ये जो विकार है वो कम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कभी वो छूटने के लिए, ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं अज्ञानी हूं। मानता ही नहीं भैया। वो बोलता है नहीं नहीं इसकी तो मुझे जरूरी नहीं है, तो सब मुझे मालूम ही है। तो ऐसे व्यक्ति के विकार कभी कम नहीं हो सकते हैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि सा की गौरी सा। बोलते हैं उसने, जिसने भगवान हनुमान जी के श्री चरणों में अपने इस समर्पण भाव को स्थिर कर दिया है, उसको श्री शिवजी महाराज का भी संपूर्ण वरद हस्त यानी आशीर्वाद मिलने वाला है। हनुमान जी कहते हैं कि शिव जी का ही अवतार है। तो अगर हनुमान जी को समर्पण किया यानी शिव जी भगवान को भी समर्पण किया है, और फिर शिव जी का भी हमको आशीर्वाद मिलेगा। और ये सिद्धि जो है, अभी सिद्धि कौन सी है हमारे जीवन में? तो सबसे बड़ी सिद्धि पाना वो जो है, श्री रामचरित मानस में बोला है कि भगवान के श्री चरणों की प्रीति, इससे बड़ी कोई सिद्धि इस दुनिया में है ही नहीं। इतना बोल दिया है। कौन सी है? भगवान के श्री चरणों की प्रीति, प्रेम सबसे बड़ी सिद्धि है, सबसे बड़ी सिद्धि। बाकी सारी सिद्धियां आएगी और जाएगी, लेकिन अगर ये सिद्धि मिल गई तो सदा के लिए इस व्यक्ति का जन्म सफल हो गया। तो ये बोलते हैं कि होय सिद्धि सा की गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। अभी चेला यानी कौन होता है? कि जो सेवक होता है उसको बोलते हैं चेला, सेवक। तो आप अभी ध्यान दीजिए
कि आप अभी भी भगवान के सेवक बनने के लिए राजी हो गए कि नहीं? इतनी सब बात सुनकर सोच रहे हैं स्वामी जी, थोड़ा समय दो। अच्छा, अभी भी हमारा सोच ही बाकी है, अभी सोच ही चल रहा है अभी भी। सेवक बनना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि सेवक बन गए तो फिर क्या, उस मालिक की जो इच्छा वो मेरी इच्छा। इसलिए भगवान का सेवक बनने के लिए लोग बड़े कतराते हैं, क्योंकि आपकी इच्छा फिर नहीं है। फिर किसकी इच्छा चलेगी? सिर्फ उस परम परमात्मा ईश्वर की इच्छा, बाकी कोई इच्छा आपके जीवन में नहीं है। वो जैसे भी आपको दे वैसे आप सदा संतुष्ट रहे, यथा लाभ संतुष्ट। तो ऐसे जब होता है, कब? जब हम सेवकत्व स्वीकार करते हैं। देखो, सेवकत्व हमको कोई दे नहीं सकता है। सोचो आप, इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कोई गुरु आपको नहीं बोल सकता है ए तू मेरा शिष्य बन जा, बोल सकता है? और कोई बोला तो हम बनेंगे नहीं। तो हम जाके गुरु को बोलते हैं गुरु हमको शिष्य बनाओ, आया ना? देखो, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब कि सेवकत्व स्वीकार करने के लिए मुझे समझना जरूरी है कि मेरे मालिक कौन है सच में। तो जिसको ये पता चल गया कि मेरे मालिक तो सिर्फ एक ही है और वह है भगवान, तो फिर उनका सेवकत्व स्वीकार करने के लिए हमको समय नहीं लगेगा। तो यहां कहते हैं ऐसे अगर हो गया, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। तो अभी देखो कि जैसे तुलसीदास ने जो जो भी बातें बोली समर्पित भाव से, तो हनुमान जी ने सब उनके लिए की और भगवान जी का दर्शन भी करा के दिया। उधर देखो, अर्जुन ने पूरी तरह से समर्पण किया, भगवान मुझे ना आपका विश्वरूप देखना है, भैया चलो विश्वरूप दिखाया। भगवान इसको बंद कर दो अभी, अच्छा उसको भी बंद कर दिया, अभी मुझे चतुर्भुज रूप देखना है, अच्छा चतुर्भुज रूप देख। भगवान इसको भी बंद कर दो, हाँ इसको भी, अभी मुझे बांसुरी वाला रूप देखना है। देखो कि भगवान अपने सारे सेवक के लिए फिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए सच्चे सेवकत्व का मन तैयार बनाना, तैयार करना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो बोलते हैं कीजय नाथ हृदय मह डेरा, हे भगवान मेरे हृदय में हमेशा हमेशा वास करो। अभी ध्यान देना, जब हम भगवान को बुलाने की इच्छा रखते हैं तो देखिए भगवान कैसे है इसको ध्यान में रखना। भगवान जब आते हैं तब भगवान की कुछ प्री रिक्विजिट्स होती है। जैसे अगर आपने पंत प्रधान को आपके घर में बुलाया, किसको? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो अकेले आएंगे क्या? बोलो नहीं, the whole retinue will come, then you have to be ready to serve everyone. Yes or no? अभी जब भगवान आपके हृदय में आने वाले हैं तो भगवत भाव आने वाला है, यानी आपकी जो ये दृष्टि है वो भगवतमय हो जाएगी, फिर आप किसी से झगड़ा ही नहीं कर पाओगे। सोच लो, करना है तो पहले कर लेना। हाँ, जब भगवान आएंगे तो हो ही नहीं सकता है, फिर आप एक ही करोगे, सेवा सेवा और सेवा। तो ये बड़ी चीज है। भगवान को अगर बुलाना है तो हमारी तैयारी चाहिए कि भगवान अभी ठीक है, अभी मैं तैयार हो गया हूं, अभी बस आपके लिए सब जीवन समर्पित, अभी मेरा कोई डिफरेंट एजेंडा बाकी नहीं है मेरे लिए, जो आपका एजेंडा वो मेरा एजेंडा।
ध्यान में आया? तो जिस व्यक्ति के जीवन से अपना एजेंडा, एजेंडा यानी समझ में आ गया ना, अपनी सेल्फिश यानी अपनी अहंकार जनित वासनाएं जो तैयार है सब बाजू करने के लिए, और सब के सब भगवान की इच्छा को अपने जीवन में पूरी तरह से प्रस्थापित करने के लिए तैयार है, ऐसा जो है वो ही बुला सकता है भगवान को। तो हम सब ने भगवान को प्रार्थना करनी है कि भगवान अभी हम तैयार हो गए हैं, आप प्लीज हमारे हृदय में आइए। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभू। तो मैंने बोला देखो वो अकेले नहीं आते हैं, तो हनुमान जी जब आएंगे तो उनके साथ कौन आएंगे? राम जी। राम जी आएंगे तो उनके साथ कौन है? लखन जी। और सीता जी तो रह ही नहीं सकती है पीछे, तो सीता जी। तो राम जी आ गए तो ज्ञान आ गया, लखन जी आ गए तो वैराग्य आ गया, और सीता जी आ गए तो प्रेम भक्ति आ गई, और हनुमान जी आ गए तो संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण श्रद्धा। अभी आप देखिए कि जिस भी भक्त का मन ऐसे सुंदर हो जाएगा तो क्या उसके जीवन में कभी दुख आ सकता है? ये ध्यान में आना बहुत जरूरी है। ऐसे चीज के बारे में यहां बोला गया है, सुंदर राम लखन सीता मन बसिया। तो बोलते हैं सबसे बड़ा जो सक्सेस यानी सफलता मानी गई है, यह मानना चाहिए, वो यही है कि हमारे जीवन में हमको ज्ञान मिले, हमारे जीवन में हम सारी चीजों से ये छोटी छोटी पिन प्रिक्स ऑफ द लाइफ इसे डिटैच हो जाए, और हमारे जीवन में प्रेम का सागर पूरी तरह से भर जाए। तो जिसका जीवन ऐसे हो जाए उसके लिए इस जीवन में और कुछ पाने की कोई भी अभी चीज बाकी नहीं रही है। तो ऐसे हमारा हनुमान चालीसा जो भगवान ने इतने सुंदर तरीके से हमको दिया है, और तुलसी बाबा के जरिए वो हमारे हर हृदय में जाकर बैठा है, तो ऐसे इस सुंदर भगवान के ग्रंथ को, भगवान के इस ब्यूटीफुल गीत को हमने बारंबार प्रणाम करना है। ओम नमो नारायणाय।